हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आज सीखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, ठीक है, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है, एग्जामों में अधिकतर पूछा जाता है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे, ठीक है। चलते हैं प्रश्न की ओर, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि 10,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना, ठीक है। तो देखो, पहला साल 10% रेट है, तो मान लेते 10,000 का, सबसे पहले 10,000, इसको 10,000 मान लेते हैं, जैसे 10,000 है तो 10,000 का सबसे पहले 10% निकालते हैं, ठीक है। 10,000 का 10,000 है तो 10,000 का सबसे पहले 10% निकालते हैं। तो 10% जब निकालेंगे तो कितना होगा, 1,000, यानी फर्स्ट साल मेरा जो हुआ 1,000 हुआ, 1,000। फिर दूसरा साल क्या होगा, दूसरा साल भी 1,000 ही होगा, सेम रहता है। 1,000 हुआ, दूसरा साल निकल गया। अब बोला कि दूसरा साल जो 1,000 जो दिए, ये तो मूलधन पे ब्याज हमको दिए 1,000। देखिए, हमको जो पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज बना था 1,000, उसको भी ब्याज हमको लगेगा। तो 1,000 का फिर ब्याज उतर निकालो, 1,000 का फिर 10%, तो 10% निकालेंगे, 10 10 10 यानी 100, यानी फिर मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है। पहले तो मूलधन पर लिया 10% फर्स्ट साल, फिर दूसरा साल मूलधन का ही 10% 1,000, फिर दूसरा साल जैसे ही आया तो पिछले वाला का जो ब्याज बना था उस ब्याज का फिर 10%। अब टोटल को इसको प्लस करेंगे, ठीक है, टोटल को इसको प्लस कर देंगे। पहला साल 1,000 है, फिर दूसरा साल 1,000 और 100, तो टोटल मिला के कितना हुआ, 1,1,2,000, 2,100 हो गया, ठीक है। 2,100 मेरा क्या आया, ब्याज निकल के आया, यही आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, ठीक है। सेकंड मेथड रेशियो मेथड से सीखेंगे। अब आते हैं रेशियो मेथड। जैसे कि यहाँ पर 10,000 रुपया पर 10% बोला गया है, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो सबसे पहले 10,000 लिख लिए, ठीक है। 10,000 10% है तो 10% लिख लिए, नीचे 100 लिख लिए, परसेंट की जब भी हटाएंगे तो 100 आएगा। 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1/10 बचा, ठीक है। तो नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है और ऊपर वाला एक जो है वो ब्याज है, 1 रुपये, ठीक है। यानी 10 रुपये मूलधन पर 1 रुपया ब्याज है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मूलधन और यहाँ पर लिख लेते हैं मिश्रधन। तो 10 रुपया मेरा मूलधन है तो 1 रुपया जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, 1 साल का ये 11 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ तो 2 वर्ष की बात कहा गया है तो फिर 2 बार लिखेंगे, यहाँ 10 फिर यहाँ 11। अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 से 100 और 11 11 121, यानी 100 रुपया मेरा मूलधन है और 121 रुपया मिश्रधन। अगर मिश्रधन में हम मूलधन को माइनस करेंगे तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो 121 में 100 अगर घटा करेंगे तो 21 रुपया आ गया। 21 रुपया क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, यानी CI, ये 21 रुपया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसको ब्याज निकालना है। तो देखो, मेरा प्रश्न में 10,000 मूलधन है, जबकि यहाँ पर तो 100 रुपये मूलधन है, फाइनली 100 रुपया मूलधन आ रहा है। तो ये 100 किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 के बराबर, ठीक है, 10,000 के बराबर आ जाएगा, 10,000 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं, 10,000 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10,000 जो है 100 से कितना गुना ज़्यादा है, तो 100 से 100 गुना ज़्यादा है, तब ना बनेगा 10,000। तो उसी तरह हम 21 जो आया चक्रवृद्धि ब्याज, इसको भी हम 10 गुना
100 गुना कर देंगे, ठीक है, तो 2100 आ जाएगा। या फिर इस तरह लिख सकते हैं, 100 रुपया नीचे मूलधन है जबकि ऊपर में मेरा 10,000 है, तो 100 बराबर किसके बराबर, 10,000 के बराबर, ठीक है, 10,000 के बराबर। तो हमें निकालना है ब्याज, तो 21 रुपया का वैल्यू निकालना है, तो 21 बराबर x, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो कट गया, ऊपर में बचा 100, तो x बराबर 100 और 21 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2100 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 8,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, पर सबसे पहले कितना परसेंट कहा गया है, 5%, तो 5 नीचे में 100 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो कटेगा कितना बार में, 20 बार में कट जाएगा, 20 पंचे 100 यानी 1/20 बचा। नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ठीक है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है और ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। तो 20 रुपये मूलधन हो गया, 1 रुपये जुड़ जाएगा तो मिश्रधन हो जाएगा कितना, 21। जब मूलधन में ब्याज जुड़ता है तो मिश्रधन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए कहा गया है तो 3 बार ये होना चाहिए, ये 2 बार हो गया, अगला बार लिखेंगे तो 3 बार हो जाएगा, 3 बार हो गया। अब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन तीनों को, तो होगा 20 से 400, 420 से 8,000, ठीक है, 8,000 हो जाएगा। इधर गुना करेंगे तो 21 से 441 और ये 441 को 21 से करेंगे तो आएगा 9,261, ठीक है, 9,261। तो ये मिश्रधन आया 9,261 और मूलधन आया 8,000। जब 9,261 को 8,000 से घटा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1,261 आएगा, 1,261। ये 1,261 क्या है, यही चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, अनुमान चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया 1,261। तो प्रश्न में कहा गया है कि मेरा जो मूलधन है 8,000 है, जबकि यहाँ पर मूलधन कितना आ रहा है, 8,000 आ रहा है, तो ये 8,000 प्रश्न के जो मूलधन है उसके 8,000 के बराबर, 8,000, ठीक है, बराबर प्रश्न के जो 8,000 है मूलधन उसके बराबर। हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज मेरा यहाँ पर कितना आ रहा है, 1,261, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो 1,261 बराबर x। तो ये 8,000 से ये 8,000 कट गया, तो x बराबर 1,261, यही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, यही आंसर होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 15,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। यानी जो भी साधारण ब्याज निकलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा उसका अंतर पूछ रहा है, कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे, तो मूलधन कितना है, 15,000 है, तो 15,000 तो लिख लिए, इसका दर कितना है 10%, तो 10% कर दिए, ठीक है, 10%, 10% इसका निकाल लेंगे, ठीक है, 10% निकालेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 100 आ गया। अब यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, यहाँ से 1 जीरो और यहाँ से 1 जीरो, यानी कितना आया, 1,500 आया, यानी 1 साल का 1,500 है। तो यहाँ तो प्रश्न में कहा गया 3 वर्ष के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 4500, ठीक है। तो 4500 क्या आया, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकल के आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज 10% है, तो 10 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 10/% हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, यानी कट हो गया, यानी 1/10। 10 रुपये हमेशा नीचे वाला मूलधन होता है, तो 10 लिख लिए, 1 रुपये जोड़ देंगे तो क्या होगा, मिश्रधन हो जाएगा 11। तो प्रश्न में 3 साल का कहा गया है तो 3 बार ये होना चाहिए, ये 2 बार हो गया, अब तीसरा बार होगा, ठीक है, 10 से 11। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तीनों को, तो 1,000 होगा, ठीक है, 1,000 लिख लिए, और इधर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 121, 121 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा इसका 11 11 100, तो ये जो आएगा 1331 आएगा। ठीक है, 1331 ये मिश्र धन आया 1331। अगर मिश्र धन में हम मूलधन को घटाएंगे तो मेरा ब्याज आएगा। तो 1331 में 1000 घटाएंगे तो आएगा 331। ठीक है, 331 आएगा, 331। ठीक है, तो प्रश्न में कहा गया है कि 15,000 रुपया मूलधन है, जबकि यहाँ पर कितना मूलधन है 1000 रुपया। ठीक है, तो ये 1000 किसके बराबर होगा, 1000 हो जाएगा 15,000 के बराबर, 15,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 15,000 के बराबर हो जाएगा, 15,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 331 का वैल्यू निकालेंगे, 331 का वैल्यू हमें निकालना है बराबर x। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, यहाँ से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब जो देखो ऊपर में 10 बचा है और 15 बचा है, तो सबसे पहले 10 और 15 को यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ 15,000 है, यहाँ पर 1500, यहाँ 15,000 है। ठीक है, यहाँ पर 15,000 होगा, 15,000 होगा। ठीक है, यहाँ पर 15,000 और 1500 लिखा गया है, तो यहाँ पर 15,000 होगा, यानी 1 गो जीरो, 2 गो जीरो, 3 गो जीरो। जैसे कि 331 का हमें वैल्यू निकालना है, तो 331 बराबर x। देखो यहाँ से 3 गो जीरो कट गया, यहाँ से 3 गो जीरो कट गया, तो ऊपर में बचा 15 और यह 331। तो x का बराबर कितना होगा, 331 को 15 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा फाइनली 4,965। ठीक है, 4,965 ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। ये हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज, और ये साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 4500। ठीक है, 4500 है, और चक्रवृद्धि ब्याज 4,965 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अगर देखो घटा करेंगे, 4,965 में 4,500 अगर घटा करेंगे तो कितना आएगा, 4,965 में अगर 4,500 घटा कर देंगे, तो देखो 4,965 में 4,500 घटा करेंगे तो 9 में 5 जाने से 4, यानी 465, 465 रुपया आ गया। ये क्या आ गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना आया, 465 आ गया। ठीक है, यानी SI और CI में जो अंतर है कितना आ गया, 465, यही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 2 वर्ष में 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 880 है तो मूलधन ज्ञात करें। मतलब इस बार ब्याज दे दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज, और समय भी दिया है और रेट भी, लेकिन मूलधन ज्ञात करने कहा गया है। तो देखो समय सबसे पहले 20% दर है, तो दर 20% लिख लिया, परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, 2 5 10। ठीक है, तो ये 1/5 आ गया। नीचे वाला क्या होता है, हमेशा मूलधन होता है। ठीक है, नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है, ये लिख लिए मिश्र धन। तो 5 रुपया मूलधन है, तो 1 रुपया ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो क्या होगा, मिश्र धन हो जाएगा, ऊपर वाला 1 रुपया ब्याज है। तो यहाँ पर 2 वर्ष कहा गया है तो 2 बार लिखेंगे 5 या 6। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 और 6 6 36। देखो 36 रुपया मिश्र धन में 25 रुपया मूलधन को माइनस करेंगे तो ब्याज कितना आएगा, 6 में 5 जाने से 1, 3 में 2 जाने से 1, 11 रुपया आएगा ब्याज। ठीक है, तो प्रश्न में कहा गया है कि 880 रुपया ब्याज है, जबकि यहाँ 11 रुपये ब्याज आ रहा है, तो ये 11 किसके बराबर होगा, 880 के बराबर। ठीक है, तो हमें निकालना है मूलधन, तो मूलधन हमेशा 100, देखो मूलधन यहाँ पर 25 है, तो 25 का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर जो मूलधन देखो यहाँ पर 25 है,
इस 25 का वैल्यू हमें निकालना है, बराबर x। तो ये 11 से कट जाएगा, 11 अट्ठे 88, यानी 80 से कट गया पूरा। तो x बरा जो आएगा, x बराबर 80 इंटू 25। तो 80 इंटू 25, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 40, 0 8 दूनी 16 4 20, यानी 2000 आएगा। ठीक है, 2000 आएगा। ये फाइनली 2000 जो है आंसर है। कितना आया, मूलधन 2000 रुपये आया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 6000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से कितना अधिक है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो है साधारण ब्याज से कितना अधिक है। देखो, सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। 6000 रुपया मूलधन है। ठीक है, 6000 रुपया मूलधन को 10% है तो 10% निकाल लेते हैं, 10/100। 1 0 से कैंसिल, 1 0 से कैंसिल, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यानी 600 रुपया 1 साल का साधारण ब्याज है। तो प्रश्न में 2 वर्ष का आ गया है, तो 2 वर्ष का कितना होगा साधारण ब्याज। 2 वर्ष का हो जाएगा 600 इंटू 2, यानी 1200 हो जाएगा। ठीक है, 1200 हो जाएगा, साधारण ब्याज 1200 हो जाएगा। ठीक है, अब जो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तब इसका कितना अधिक है हम बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ 10% है, 10% को हम परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, यानी 1/10 होगा। तो 10 रुपया मेरा मूलधन होगा। ठीक है, और मिश्रधन एक हो जाएगा 11, यानी 1 जुड़ जाएगा ऊपर वाला ब्याज से। तो 2 साल का लिखेंगे 2 बार। ठीक है, प्रश्न में 2 साल का कहा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 121। देखो 121 मिश्रधन है और 100 रुपया मूलधन है, तो घटा करेंगे तो 21 होगा, 21 रुपया ब्याज बन रहा है। ठीक है, तो प्रश्न में कहा गया है कि मैं 6000 रुपया मूलधन है, जबकि यहाँ तो 100 रुपया मूलधन है, तो ये 6000, ठीक है, 6000 के बराबर होगा। तो 100 जो है 6000 से कितना, 6000 जो है कितना गुना ज़्यादा है 100 से, तो 100 से है कितना गुना ज़्यादा है, तो हो जाएगा इसका 60 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ देखो 60 लिख लेते हैं, 60 गुना ज़्यादा है, तो ये 21 भी 60 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये 21 भी 60 गुना हो जाएगा। 60 गुना इसका करेंगे तो कितना होगा, 60 गुना करेंगे तो 6 के 6, 6 के 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12 और 1 0 लग जाएगा, यानी 1260, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 1260 आ गया। ठीक है, 1260 आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज आया 1200। तो दोनों में अंतर करेंगे तो कितना होगा, 1260 में 1200 घटा कर देंगे तो 60 आएगा। ठीक है, 60, तो यही 60 रुपया अंतर है। ठीक है, 60 रुपया अंतर है, तो 60 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से 60 रुपया अधिक है, सॉरी साधारण ब्याज से 60 रुपया अधिक है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये 60 रुपया आंसर होगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका अगला वीडियो भी आएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।